नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ेंगे पेडागोगी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड मेकिंग ऑफ टीचिंग। तो पहले हम जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो हम देखते हैं ये सिलेबस, आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर टेट हायर सेकेंडरी। हालांकि ये सिलेबस लास्ट ईयर का है। तो पहला जो पोर्शंस है पार्ट 1 का पेडागोगी, और पेडागोगी का अंडर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोगी। तो उसके अंडर में जो फर्स्ट पॉइंट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो मैंने 2 बुक लिया है। पहला बुक जो लिया है उससे ये कलेक्शंस किया है। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा गया है। तो प्रिंसिपल जो है, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो टर्म है ये लैटिन टर्म है। ये एक लैटिन टर्म है। लैटिन टर्म कौन सा टर्म से आया है? ये लैटिन टर्म प्रिंसिपम से आया है। ये लैटिन टर्म प्रिंसिपम से आया है और इसका प्रिंसिपल का मीनिंग, प्रिंसिपम का मीनिंग है सोर्स। इसका मीनिंग है सोर्स। एक्चुअली इसको हम जनरल इन द सेंस, इन जनरल सेंस में इसको हम कहते हैं ट्रूथ। ओके, ट्रूथ और जनरल लॉस, ये जनरल लॉस है। तो प्रिंसिपल होता है ट्रूथ और जनरल लॉस। तो जनरल लॉस ऑफ टीचिंग, तो वही होता है प्रिंसिपल्स। जो टीचिंग का जनरल लॉ होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल का मतलब द जनरल लॉस। जिस लॉ से हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस अच्छा होता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। क्लियर? तो सेकेंड पैराग्राफ में ये बोला गया है कि टीचिंग जो एक्टिविटी है वो इतना आसान नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि टीचिंग बहुत इजी है, लेकिन टीचिंग इजी नहीं है। क्योंकि टीचर जो होता है, एक टीचर होता है, तो वो टीचर क्लासरूम में सभी बच्चों का साथ ये अपना जो बच्चों का थॉट प्रोसेस है, बिहेवियर है, उसको क्या करते हैं, बच्चों का एक एक बच्चे का बिहेवियर इम्प्रूव किया जाता है, बच्चों का बिहेवियर डेवलप किया जाता है। तो बिहेवियर एडुकेशनिस्ट एक थे, उनका नाम है, आप सब जानते हो, बेंजामिन एस ब्लूम। तो बेंजामिन एस ब्लूम ने बच्चों का जो बिहेवियर है उनको कैटेगराइज किया था। तो उनका डोमेन 3 डोमेन्स में कैटेगराइज किया था। तो बिहेवियर को, बच्चों का जो बिहेवियर है वो 3 डोमेन्स में कैटेगराइज किया था। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, फिर अफेक्टिव डोमेन, फिर साइकोमोटर डोमेन। तो इसके बारे में हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या है। जब बच्चों का नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशंस, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशंस, ये सारा कॉग्निटिव डोमेन में पड़ता है। फिर बच्चे जो कुछ चीज़, कुछ नॉलेज परसीव करता है, रेस्पॉन्ड करता है, बच्चों का वैल्यू करता है, ओके, कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस करता है, ऑर्गेनाइजेशंस करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू सिस्टम, ये सारा चीज़ उनका डोमेन में आ जाता है, जिसका नाम है अफेक्टिव डोमेन। और साइकोमोटर इसे फिजिकल होता है। स्पेशली साइकोमोटर में क्या होता है, इम्पल्सन, मैनिपुलेशंस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, अपना बॉडी माइंड सोल का कोऑर्डिनेशन करना, नेचुरलाइजेशंस, हैबिट फॉर्मेशंस। तो ये हैबिट होता है। तो ये जो डोमेन है उसे कहते हैं साइकोमोटर। तो बेंजामिन एस ब्लूम में ये बिहेवियर, बच्चों का जो बिहेवियर है उसका 3 डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड किया था। तो ये जो 3 डिफरेंट डोमेन्स को हमको क्या करना है एज ए टीचर, ये 3 डोमेन्स को एज ए टीचर उसको, इस डोमेन्स को इन्फ्लुएंस करना है। ओके, इन्फ्लुएंस कर बच्चों का जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करना है। तो वो टीचिंग प्रिंसिपल में भी पढ़ता है। तो दूसरा बात है टीचर जो है उसका क्या क्या होना ज़रूरी है। तो देखिए, टीचर का थोरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अपना सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाएगा उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द टेक्निकल प्रिंसिपल्स, टीचिंग प्रिंसिपल का जो साइंटिफिक प्रोसेस है, बहुत सारा प्रिंसिपल्स होता है, कैसे प्रिंसिपल्स, ओके, हम देखेंगे। और टीचर को ये जानना ज़रूरी है मेथड्स, टीचिंग मेथड्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, ओके, स्किल, स्टाइल। तो ये बहुत सारे चीज़ें जानना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ द पीपल्स इज द साइकोलॉजिकल मैनर। तो जो पीपल, छोटा छोटा बच्चा है, जो आप स्टूडेंट है, उसका जो साइकोलॉजी है उसका जानना बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए। तो तब जाके टीचर क्या कर सकता है, अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल जो है यहाँ पर, जो इस बुक में प्रिंसिपल को ऐसे दिया गया है। ओके,
तो पहला प्रिंसिपल से एनालिसिस टू सिंथेसिस, बहुत सारा बुक में डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल दिया है, मैंने 2 बुक लिया है, आज 2 बुक कवर करेंगे। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस ये ग्रीक टर्म है, एनालिसिस ग्रीक टर्म है। नंबर 2 है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 3 है नोन टू अननोन, नंबर 4 है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नंबर 5 है होल टू पार्ट्स, नंबर 6 है पार्टिकुलर टू जनरल, नंबर 7 है डेफिनिट टू इंडिफिनिट, नंबर 8 है इम्पीरिकल टू रैशनल। तो आप बोलोगे ये तो जनरल प्रिंसिपल कैसे हो गए, ये तो मैक्सिम जैसे लगता है। तो मैक्सिम के बारे में भी पढ़ेंगे हम, मैक्सिम किसे कहा जाता है। एक्चुअली मैक्सिम जनरल प्रिंसिपल ही होता है। क्लियर। तो हम देखते हैं दूसरा में। तो आपको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं छोटा करूँगा नोट्स और फिर हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जनरल प्रिंसिपल जो है एनालिसिस टू सिंथेसिस, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ग्रीक टर्म से है। एनालिसिस और सिंथेसिस ये ग्रीक टर्म है, ओके, वो आपको याद रखना है। एनालिसिस का मतलब क्या है, सेपरेशंस ऑफ समथिंग इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। तो बड़ा सा जो कंपोनेंट्स पार्ट्स होता है उसको सेपरेशन करना, सेपरेशन कर एनालाइज करने को एनालिसिस कहा जाता है। क्लियर। तो सेपरेशंस ऑफ समथिंग इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, तो इसका मतलब है एनालिसिस। और सिंथेसिस का मतलब क्या है, जो पार्ट्स हो गया उसको कॉम्बिनेशन कर होल बनाना है, एक बना देना है। जो आपने एनालिसिस में पार्ट करके एनालिसिस किया है उसको क्या करना है, होल बनाकर पढ़ना है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किस सब्जेक्ट में अच्छा लगता है, ये प्रिंसिपल बहुत सारा सब्जेक्ट में काम आता है। एंड दिस प्रिंसिपल इज जनरली अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ साइंस, जियोमेट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, मेडिकल साइंस, ड्राइंग, ग्रामर, लैंग्वेज, साइकोलॉजी, इतना सब में ये सब काम आता है। क्लियर। तो हम नेक्स्ट में जाते हैं, जल्दी करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स है एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये गेसल्ट लर्निंग को फेवर करता है, इट फेवर्स गेसल्ट लर्निंग। तो गेसल्ट लर्निंग के बारे में हम जानकारी लेंगे बाद में। फिर आया है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल उसका नाम है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये दो टर्म है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये लैटिन टर्म है। पहला जो टर्म था, पहला कौन सा था, एनालिसिस टू सिंथेसिस ग्रीक टर्म था। अभी जो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये दोनों लैटिन टर्म है, वो याद रखिए। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, जो आप टच कर सकते, फिजिकल फॉर्म में जो आता है, ओके, एग्जिस्टिंग इन फिजिकल फॉर्म, जो कॉन्क्रीट में आता है। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, क्वालिटी, ओके, क्वालिटी आइडिया जो फिजिकल फॉर्म में नहीं आता, आपका ब्रेन में आता है, कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जो हम अच्छी तरह से देख नहीं पाते उसको कहते हैं एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इसको सपोर्ट किया था हेबर्ट स्पेंसर ने। ये जो एडुकेशनिस्ट थे हेबर्ट स्पेंसर ने इनको सपोर्ट किया था, ये जो प्रिंसिपल था कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो हेबर्ट स्पेंसर ने ये इसको सपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट नोन टू अननोन, नोन टू अननोन ये जो प्रिंसिपल है, पहले बच्चों को नोन, जो बच्चों जो जानते हैं उसके बारे में बोलना है क्लासरूम में, फिर बच्चों को ये हम जानते हैं, फिर बच्चों को अननोन जो चीज़ें है नोन से अननोन में जाना है। तो ये कॉमेनियम नाम का एक एडुकेशनिस्ट था, तो उन्होंने एडवोकेट किया था ये प्रिंसिपल नोन टू अननोन। ओके, देन हम जाते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल चीज़ें बच्चों के डिस्कस करना है, बच्चों को सिंपल मतलब बेसिक चीज़ें, जो बेसिक होता है बच्चों के लिए, जो बेसिक होता है। फिर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने में। तो पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाना है बच्चों को, हम जब पढ़ाएंगे तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाना है। ये दोनों जो वर्ड है ये दोनों भी लैटिन वर्ड है। क्लियर, मैक्सिमम लैटिन वर्ड है। और पहला वाला जो है एनालिसिस टू सिंथेसिस वो ग्रीक है, कॉन्क्रीट भी लैटिन, एब्स्ट्रैक्ट भी लैटिन है। क्लियर। तो हम जाते हैं नेक्स्ट में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ये भी सेम है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में क्या है, स्पेंसर गोल्ड रूल ये होता है, ऑल्सो ट्रीटेड एज द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। इसको जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है इसे भी मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में इंक्लूड किया गया है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में इसको इंक्लूड किया है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग भी प्रिंसिपल होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारा होल टू पार्ट। ओके, होल मतलब कंप्लीट,
कंप्लीट और एंटायर, उसको कहते हैं होल। जब बच्चों को होल से पार्ट चीज़ें समझाया जाता है क्लासरूम में, तो आप ये प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, टीचर लोग यूज़ करते हैं। पार्ट मतलब पीसेस, होल का जो पीस होता है, ए पीस which combined connected with other to make up a whole। सो होल टू पार्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे लोगों का जो एनाटॉमी है बॉडी का, तो पहले बॉडी को आप बच्चों को बोलोगे ये ह्यूमन बॉडी है, फिर धीरे धीरे पार्ट में जाएंगे, आँख में जाएंगे, नोज़ में जाएंगे, लिप्स में जाएंगे, हैंड में जाएंगे। तो पहले होल, जो ह्यूमन बॉडी का होल बच्चों को बोला जाएगा, फिर पार्ट उसका डिस्कशन किया जाएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है होल टू पार्ट। तो आप देखिए होल टू पार्ट एसोसिएट कैसे, ये गेसल जो थ्योरी होता है, गेसल थ्योरी ऑफ लर्निंग में ये एसोसिएट होता है। ओके, नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल है वो पार्टिकुलर टू जनरल। तो पार्टिकुलर टू जनरल, पार्टिकुलर एंड जनरल ये दोनों भी लैटिन टर्म है। ये दोनों कौन सा टर्म है? लैटिन टर्म है। तो पार्टिकुलर मतलब डिटेल, एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए ग्रुप और क्लास, उसे पार्टिकुलर करते हैं। जनरल मतलब मेन फीचर और एलिमेंट्स। ओके, ये डिटेल नहीं होता, ये नॉन डिटेल होता है। तो पार्टिकुलर टू जनरल में आप पढ़ा सकते हो बच्चों को। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं इनडेफिनिट टू डेफिनिट। पहले इनडेफिनिट में जाना है, फिर डेफिनिट में बच्चों को पढ़ाना है। तो इनडेफिनिट मतलब नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और डिफाइन, जो क्लियर नहीं है, एक्सप्रेस्ड नहीं किया गया है और डिफाइन नहीं किया है, और इंडिफिनिट है। कभी कभी हम इंडिफिनिट से डेफिनिट हम जाते हैं। ओके, सो इंडिफिनिट टू डेफिनिट बहुत चीज़ों में लगता है, स्पेशली क्लियर। तो इंडिफिनिट मतलब इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन द टीचर शुड प्रॉपरली डील विथ ऑल द सेंस of the people. It is the duty of responsibility of the teacher to lead the students systematically from the indefinite situations or level of knowledge to the definite situations or level of knowledge. So जैसे आपको teacher should provide certain to the uncertain knowledge of the learners by using concrete and definite object, picture, diagrams, model, example. Okay, ये टीचर को क्या करता है? डेफिनिट फॉर्म दिया जाता है पहले। ओके, मॉडल वगैरह ये सब बच्चों को दिखाने से बच्चे डेफिनिट एक कॉन्सेप्ट में आ जाता है। फिर आया है इम्पिरिकल टू रैशनल। इम्पिरिकल का मतलब और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल, जो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, कोई जगह घूमने जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो ये इम्पिरिकल। फिर रैशनल में आ जाता है। फिर प्रैक्टिकल करने के बाद बच्चों के पास क्या आ जाएगा? एक लॉजिक आ जाएगा। ओके, ये जो प्रैक्टिकल करने के बाद बेस्ड ऑन रीजन और लॉजिक और रैशनल आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल, इम्पिरिकल टू रैशनल ग्रीक टर्म्स है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्वेशन से। और इम्पिरिकल टू रैशनल वेरी इम्पोर्टेंट, ये रोशो ने सपोर्ट किया था। ये रोशो ने कौन सा प्रिंसिपल सपोर्ट किया था? इम्पिरिकल टू रैशनल। ओके, इसमें सेंस ट्रेनिंग ज़्यादा होता है। क्लियर, इसमें सेंस ट्रेनिंग ज़्यादा होता है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आप देखिए मैक्सिमम टीचिंग। तो बहुत एजुकेशन का मानना है जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, हमने जो पढ़ा है जनरल प्रिंसिपल है, उसको कभी कभी मैक्सिमम टीचिंग कहा जाता है। ओके, तो मैक्सिमम टीचिंग उसे कहा जाता है। और बाद में क्या हुआ? हेबर्ट स्पेंसर का रूल था बहुत सारा। हेबर्ट स्पेंसर का जो रूल था आप देख सकते हो। हेबर्ट स्पेंसर का स्पेशली उन्होंने बोला था, रूल्स हुआ था स्पेशली। तो उन्होंने क्या किया था? उनका एक रूल था द गोल्डन रूल्स। उनका जो गोल्डन रूल्स था व्हिच हैव कम टू आस मैक्सिमम। तो मैक्सिम हिसाब से उनका जो गोल्डन रूल्स था, वो टीचिंग का जो रूल्स था उसको मैक्सिम कहा जाता था। बहुत हेबर्ट स्पेंसर का जो गोल्डन रूल्स है उसको मैक्सिम कहा जाता था। क्लियर। तो मैक्सिम में यहाँ पर कौन सा दिया गया है देखते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट जो आप टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आइडियाज़ है। ऑब्जर्वेशंस टू रीजनिंग एंड देंसफोर्थ टू मेमोरी, पहले ऑब्जर्वेशन करना है, फील्ड रिपोर्ट फील्ड में जाना है, फिर मेमोरी में लाना है। इंडक्टिव टू डिडक्टिव, पहले एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल करने के बाद लॉ में जाना है, उससे कहते हैं डिडक्टिव। ओके,
नेक्स्ट, मैक्सिम ऑफ मेकिंग ऑल लेसन अट्रैक्टिव, यूजफुल, इंटरेस्टिंग एंड प्लेजरेबल। तो आपका जो सारा लेसन है उसको क्या करना है, अट्रैक्टिव करना है, यूज़फुल करना है, इंटरेस्टिंग करना है और प्लेजरेबल करना है। तो ये हो गया मैक्सिम ऑफ मेकिंग। मैक्सिम ऑफ एनकरेजिंग सेल्फ टीचिंग, बच्चे खुद ही खुद पढ़ पाते हैं। एक एनवायरनमेंट को बच्चे को तैयार करना है सो सेल्फ खुद को खुद टीचिंग कर पाए बच्चे। देन मैक्सिम ऑफ टेलिंग एज लिटिल एज पॉसिबल एंड लीडिंग द स्टूडेंट टू टेल as much as possible from their observations and deductions। तो इसका मतलब है क्लासरूम में जो टीचर है वो ज़्यादा कम बोले, वो जितना चाहे थोड़ा सा बोले और बच्चों को ज़्यादा बोलने दो, बच्चों को डिस्कवर करने दो वो टॉपिक के ऊपर। नंबर 7, मैक्सिम ऑफ टीचिंग थ्रू द सेंसेस, बच्चों को थ्रू द सेंसेस, इसका मतलब बच्चे का जो सेंस है, आँखों से देखे बच्चे, टच कर कर वो चीज़ें समझे, तो उसे कहते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग थ्रू द सेंसेस। नंबर 8, मैक्सिम ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे खुद करके सीखते हैं। मैक्सिम ऑफ नॉन टू अननोन, तो ये लास्ट में है मैक्सिम ऑफ नॉन टू अननोन, तो नॉन टू अननोन्स में जाना है मैक्सिम का। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस पढ़ने से आपको पूरा मालूम हो जाएगा। स्पेशली द टर्म प्रिंसिपल इज ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन टर्म प्रिंसिपम, ये राइट है, ट्रू और फॉल्स बोला है। नंबर 2, प्रिंसिपम मीन्स सोर्स, ये भी राइट है। Principle means a truth or general law that is used as a basis for a theory or system of belief, ये भी है। Clear? Next, teaching is a systematic process which demands the knowledge of psychology of the learners। लर्नर्स का साइकोलॉजी समझने के लिए टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें लर्नर्स का साइकोलॉजी जानना जरूरी है। Number 5, teaching depends on the intellectual potentialities, insight, skills and techniques of the person involved in the process। So intelligence होना जरूरी है। Benjamin S. Bloom has categorized human behavior in the domain which cognitive domain, affective domain and psychomotor domain में बेंजामिन ब्लूम ने 3 डोमेन में भाग किया था। कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा है? कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशंस है, एप्लीकेशंस है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है। एफेक्टिव डोमेन में रिसीविंग पावर है, रेस्पॉन्डिंग करते हैं बच्चे, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस। साइकोमोटर डोमेन में इम्पल्सन्स, मैनिपुलेशंस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशंस, नेचुरलाइजेशंस, ये सारा साइकोमोटर डोमेन में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्सेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, ये भी ट्रू है। बहुत सारा फैक्टर चाहिए टीचिंग के लिए। फॉर टीचिंग थ्रू नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर हैज स्पेशल नेसेसिटी, तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो उसका नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर टीचिंग वी नीड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द टीचिंग प्रिंसिपल्स मेथड, आप टीचिंग के लिए टीचिंग प्रिंसिपल जानना ज़रूरी है, टीचिंग मेथड के बारे में जानना ज़रूरी है, ये भी राइट है। यहाँ पर दिया गया है सम ऑफ द जनरल प्रिंसिपल which may be followed by every teacher to teach various subject in all levels of education are, और कौन सा होगा? ये होगा नंबर बी, एनालिसिस टू सिंथेसिस, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओके, होल टू पार्ट, ये होगा पार्टिकुलर टू जनरल, डेफिनिट टू इंडिफिनिट, एम्पिरिकल टू रैशनल, तो ये इसका आंसर बी है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं द टर्म एनालिसिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ऑन एनालिसिस कौन सा टर्म है? एनालिसिस ग्रीक टर्म है, ओके। एनालिसिस टू सिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है एनालिसिस टू सिंथेसिस? ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। एनालिसिस इज वेरी सिंपल, मीन्स लॉजिकल अरेंजमेंट और सेपरेशंस ऑफ पार्ट्स,
यही एनालिसिस का मीनिंग है। लॉजिकल अरेंजमेंट करना है और सेपरेशन ऑफ पार्ट्स इन टू पार्ट्स, पार्ट में सेपरेशन करना है, उसे कहते हैं एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस टू सिंथेसिस, नंबर 17। द प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस टू सिंथेसिस फेवर्स कौन सा? गेसोल्ट लर्निंग को फेवर करता है। द प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस टू सिंथेसिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन लिटरेचर। हाँ, लिटरेचर में और सोशल साइंस में इसको डिफिकल्ट होता है। साइंस में, जियोग्राफी में चाहिए, लेकिन लिटरेचर और सोशल साइंस में एनालिसिस टू सिंथेसिस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ये देखिए, द टर्म कॉन्क्रीट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कॉन्क्रीट जो टर्म है ये कौन सा टर्म से लिया गया है? ये लैटिन टर्म से लिया गया है, कॉन्क्रीट। ओके, नेक्स्ट, द टर्म एब्स्ट्रैक्ट इज ओरिजिनेट, एब्स्ट्रैक्ट भी लैटिन टर्म से लिया गया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ ए चाइल्ड साइको फिजिकल डेवलपमेंट रिमेन इन द, तो छोटा जो बच्चा है साइकोफिजिकल, उसका जो साइकोफिजिकल डेवलपमेंट है, अंग पतंग जैसे साइकोफिजिकल, तो वो वीकेस्ट लेवल में होता है, बहुत वीकेस्ट लेवल में होता है। एक छोटा सा बच्चा जो 1 साल या 2 साल उसको पेन दे दो तो वो ABC लिख नहीं पाएगा, तो साइको फिजिकल जो डोमेन है वो वीकेस्ट लेवल में होता है। नंबर 22 आप देखते हैं। द नोइंग प्रोसेस और द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड ऑन, तो डिपेंड ऑन ये सेंस एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, उसका कैसा सेंस है। हेबर्ट स्पेंसर वाज द प्रीकर्सर ऑफ द साइंटिफिक मूवमेंट इन एजुकेशन, ये राइट है। हेबर्ट स्पेंसर ये साइंटिफिक मूवमेंट इन एजुकेशन का प्रीकर्सर थे। एजुकेशन फॉर हेबर्ट इज़ एन इंडिविजुअल प्रोसेस, ये भी राइट है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एम्फासिस ऑन साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द लर्नर, ये भी सही है। प्रिंसिपल कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बच्चों को टच कर कर साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, साइकोलॉजिकल उसका साइकोलॉजिकल जो आइडिया है उसको यूज़ किया जाता है बच्चों का। नंबर 26, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इज़ वेरी हेल्पफुल टीचिंग प्रिंसिपल्स इन लोअर लेवल, ये भी राइट है। लोअर लेवल में कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले बच्चों का अगर आप वो वर्ल्ड समझना चाहते हो तो पहले आप ग्लोब दीजिए, कॉन्क्रीट एक ग्लोब या मैप दे दीजिए, इंडिया का मैप, तो बच्चे मैप देखकर वो उनका क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो पहले कॉन्क्रीट, ये छोटा बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, नॉन टू अननोन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नॉन टू अननोन ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। ओके, कॉमिनियस वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रियलिस्टिक मूवमेंट इन एजुकेशंस, तो रियलिस्टिक मूवमेंट इन एजुकेशंस होगा। क्लियर? द टर्म सिंपल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो सिंपल है वो कौन सा टर्म है? ये लैटिन है, सिंपल लैटिन, मैक्सिमम लैटिन होता है। ओके, द टर्म कॉम्प्लेक्स ये भी लैटिन होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दोनों टर्म ही लैटिन होगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में पढ़ता है। द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नंबर 32, द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एम्फासिस ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रोसीड्यूर इन टीचिंग, ये राइट है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये साइंटिफिक प्रोसीड्यूर है। इन हायर लेवल ऑफ एजुकेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी बेस्ट मेथड, ये भी राइट है। हायर लेवल में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम नहीं पढ़ाते, हायर लेवल में हम सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है नहीं देखते, हम अपने तरफ से ही पढ़ाते हैं। लोअर लेवल में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा है, क्लास 4, 5 के बच्चे, 6, 7 का बच्चे को पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन हायर सेकेंडरी लेवल में ऐसा नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट, ये नेक्स्ट 34, द प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट हैज़ क्लोज एसोसिएटेड विथ, होल टू पार्ट जो क्लोज एसोसिएटेड विथ किसके लिए है? गेसोल थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेसोल थ्योरी ऑफ लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। द टर्म पार्टिकुलर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो पार्टिकुलर है ये कौन से ओरिजिनेटेड है? यहाँ पर दिया है आंसर, ये लैटिन है, बहुत सारा टर्म लैटिन ही होता है। ओके, इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन द टीचर शुड प्रॉपरली डील विथ ऑल द सेंस ऑफ द पीपल्स, वेरी वेरी राइट, ये वेरी राइट है। आपको टीचर ऑल
ऑफ द पीपल को यूज़ करना है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ indefinite to definite helps to develop psychic capabilities of the learners and give definite shape of systematic use of acquired knowledge। ये भी आंसर सही है, yes। द टर्म empirical is derived from empirical, को कौन सा वर्ड है? ये टर्म derived from empirical, ग्रीक है empirical। ओके, रोशो इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक टेंडेंसी इन एजुकेशन, ये आपको याद रखना है, रोशो। ओके, रोशो फेवर्ड निगेटिव एजुकेशन, रोशो ने निगेटिव एजुकेशन को फेवर किया है। नंबर 41, देयर बुक देन द वर्ल्ड, ये किसने बोला है? ये रोशो ने बोला है। वर्ल्ड के अलावा मतलब बच्चे जो है वो एनवायरनमेंट से सीखते हैं, सो वर्ल्ड को रोशो ने क्या कहा? ये बुक बोला गया है। क्लियर? नेक्स्ट जाते हैं, ज़्यादा नहीं है। रोशो फेवर्ड